स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिसका नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब होता है आपका कौन, ये स्यूडो जो एक वर्ड है इसका मतलब ही होता है फॉल्स, यानी वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है ही नहीं, मतलब देखने में नहीं है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इस वजह से वो कहलाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हो सकता है कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का हो, थर्ड का हो, लेकिन किसी कंडीशन के वजह से वो हो जाता है कैसा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, तो वो रिएक्शन आपको कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आप देखिए यहाँ फॉर द एग्जाम्पल आप यहाँ देखें कि ये है आपके पास और बी ए और बी दोनों रिएक्टेंट मिलकर के कोई प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपके पास यहाँ जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन सा है, रिएक्टेंट है आपके पास ए एंड क्या है, बी। आपको यहाँ देखने से क्या लग रहा है, इस कंडीशन में आपको देखने से लग रहा है कि रेट जो होगा वो k 8 टू दी पावर 1 होगा एंड b टू दी पावर, कंसंट्रेशन ऑफ b टू दी पावर b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम मान लेते हैं ऐसे ही रिएक्शन आपको देखने में लग रहा है कि कैसा है, ये है बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ दो रिएक्टेंट क्या कर रहा है, रिएक्शन में भाग ले रहा है, इसलिए ये रिएक्शन है कैसा, बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि इसके लिए हम रेट जब लिख रहे हैं तो रेट हो जा रहा है क्या, के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाना चाहिए था इसका कितना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 यानी 2, यानी होना चाहिए था किस चीज का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है। कौन कौन सा कंडीशन है, हम मान लेते हैं कि इन दोनों में से कोई एक, इसी को ले लेते हैं। तो बी जो रिएक्टेंट है ये यदि हो जाए लार्ज एक्सेस, काफी अमाउंट में हो जाए, लार्ज एक्सेस अमाउंट में हो जाए, पहला कंडीशन। सेकंड, ये कोई क्या हो, कैटलिस्ट हो, या ये भी हो सकता है कि ये कोई कौन हो, सॉल्वेंट हो। तो वैसे कंडीशन में जो B का कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा आपका क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका कांस्टेंट जैसे ही इसका वैल्यू हो गया रिएक्टेंट B का, तो वैसे सिचुएशन में इसके हम रिएक्टेंट को नहीं लेंगे, तो केवल रेट लिखा जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ हम लिख रहे थे कितना, सेकंड ऑर्डर का, तो इसके वजह से ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन नहीं होगा और ये रिएक्शन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब इसका हो जाएगा कितना, 1। तो जैसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 हुआ तो ये हो जाएगा आपका कैसा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे समझिए कि वैसा कोई रिएक्शन जो, देखिए इसे यही कंडीशन था, कौन सा, ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन था, तो वैसा कोई रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर में देखने में हो नहीं लेकिन एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम बोलते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को भी अब हम लोग समझ लें कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। आप यहाँ देखिए सेकेंड ऑर्डर, तो यहाँ देखिए यहाँ था, यहाँ हमने लिया था कैसा, सेकंड ऑर्डर, या हो सकता है कि इससे भी हायर ऑर्डर का, और ऑफ हायर ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको कैसे हुआ, तो कैन बी कन्वर्टेड हुआ इस वजह से कि हो सकता था कि इसका जो रिएक्टेंट दोनों में से एक का लार्ज एक्सेस अमाउंट में हो, या क्या हो जाए कोई कैटलिस्ट हो जाए, या क्या हो जाए कोई सॉल्वेंट हो जाए। तो वैसे सिचुएशन में ये किस कंडीशन में कन्वर्ट कर गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर से देखिए, सेकेंड ऑर्डर और ऑफ हायर ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कब, कंडीशन कि इफ द और अदर रिएक्टेंट
if the other reactant is taken in large excess, such first order reaction are called pseudo first order reaction। तो इसी को हम बोलते हैं pseudo first order reaction। तो इसका दो एग्जाम्पल है, हम देख लेते हैं। एक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर एंड एक है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो दोनों एग्जाम्पल को अब हम डिटेल में क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए अब हम डिटेल में इसको समझने जा रहे हैं। देखिए इसमें हम फर्स्ट में चर्चा करेंगे किस चीज पे, एसिड कैटेलाइज्ड। एसिड कैटेलाइज्ड, यहाँ कैटलिस्ट कौन सा है, एसिड है, हो सकता है। तो इसको मात्र हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से, H+। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और है कौन, इथाइल एसीटेट। तो देखिए ये है इथाइल एसीटेट, CH3COO ये एसीटेट हो गया, और C2H5 ये क्या हो गया, इथाइल हो गया। ये है इथाइल और ये हो गया एसीटेट, तो ये हो गया कौन सा, इथाइल एसीटेट। ठीक है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, यानी H2O का होना ज्यादा है, होना एसेंशियल है, और एसिड हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं यानी H+ के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो देखिए ये एक तरीके का क्या हो गया, ये है कैटलिस्ट, ठीक है, और ये हो गया आपका सॉल्वेंट, और ये लार्ज अमाउंट में लेते हैं, लार्ज एक्सेस में लेते हैं, लार्ज एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। आप समझ गए होंगे, यहाँ दो रिएक्टेंट आपको दिख रहा है, लेकिन ये क्या है आपके पास, लार्ज एक्सेस अमाउंट में है, साथ में ये H+ आयन क्या है, कैटलिस्ट है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस आप कैसे करिएगा उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले ये इसका ब्रेकडाउन होगा, तो ये ब्रेकडाउन होगा CH3COO और प्लस, देखिए H2O का हाइड्रोलाइसिस, ये देखिए H+ और OH- आयन में ये डिसोसिएट होता है। H2O ना लिख करके हम ये चीज तो लिख सकते हैं H+ आयन एंड OH- आयन। तो यहाँ एक क्या है, नेगेटिव साइन, तो इसके साथ चला गया कौन, ये H+, तो ये बना दिया कौन, एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, साथ में देखिए यहाँ हो गया कौन सा, C2H5, तो C2H5 यानी इसका डिसोसिएशन यहाँ से हो रहा है। देखिए ये इसी पोर्शन को सबसे पहले मैंने लिखा CH3COO, और C2H5 को यहाँ लिखे हैं, और इसके साथ इसका चला गया कौन, OH, तो ये हो गया कौन सा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के टर्म में हम प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, बेसिकली किस चीज पे ध्यान देते हैं, रिएक्टेंट पे ध्यान देते हैं। तो इसके लिए आप जब रेट लिखिएगा तो K कांस्टेंट हो गया, CH3COO C2H5 ही लिख पाइएगा, क्यों, और इसका आप लिखते हैं H2O का कंसंट्रेशन, क्योंकि ये लार्ज एक्सेस अमाउंट में है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू हो गया कितना, 1, तो उसको नहीं लिखेंगे, इसके पावर कितना है, 1। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये कौन, किसका एग्जांपल है आपका, ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने का वजह, क्योंकि यहाँ जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन हो गया वो लार्ज एक्सेस अमाउंट में था, सॉल्वेंट था, साथ में एक और भी कुछ भी था जैसे एसिड, तो एसिड कैटलिस्ट था। तो ऐसे सिचुएशन में इन लोगों का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट होने की वजह से आपका इसके केस में क्या हो गया कि केवल हम इथाइल एसीटेट का ही हम कंसंट्रेशन लेंगे टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास, दूसरा एग्जांपल है आपके पास एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इसको हम हटा करके फिर उसको समझा लेते हैं कि एसिड कैटेलाइज्ड, देख लेते हैं कि क्या होता है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास क्या, इन्वर्जन ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड। आप समझ गए होंगे कि एसिड कैटेलाइज्ड यानी यहाँ भी क्या है, एसिड है, और एक टर्म आपके पास आ गया है कौन सा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो सीधा सीधा यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए केन शुगर। केन शुगर का आपका फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है।
जैसे ही आप इसका क्या करवाते हैं, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ही करवाना पड़ता है, हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ एक हाइड्रोलाइसिस का एक टर्म आ गया है, कौन सा, इन्वर्जन। तो चलिए H2O के प्रेजेंस में और साथ में कैटलिस्ट ले लीजिए, कौन सा, H+ आयंस। तो ये एक तरीके का डाइसैकेराइड्स है। तो डाइसैकेराइड्स करने का मतलब होता है कि जो दो शुगर यूनिट के मिलने से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड्स कहते हैं। ये बायोमोलिकुल्स के चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। तो ये डाइसैकेराइड्स है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देगा, और दोनों मोनोसैकेराइड्स यूनिट का जो फार्मूला होगा सेम होगा, C6H12O6 + C6H12O6। लेकिन यहाँ इसमें एक क्या है आपके पास, ये है ग्लूकोज और ये है क्या, फ्रुक्टोज। ये है क्या, फ्रुक्टोज। क्लियर। और ये तो आपका केन शुगर है ही। और ऑप्टिकली हम इसको देखें तो ये होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ग्लूकोज भी होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जबकि फ्रुक्टोज होता है आपका लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी है क्या, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो केन शुगर है, इसको अप्रॉक्स प्लस साइन आता है डेक्स्ट्रो रोटेशन के लिए, क्योंकि ये प्लेन पोलराइड को राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव कर देता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 66.5 डिग्री, और इसका जो वैल्यू होता है +52.5 डिग्री, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -92 डिग्री। तो देखिए, जहां डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ वहां साइन आपका पॉजिटिव, जहां लीवो रोटेटरी हुआ वहां साइन आपका क्या हो गया, नेगेटिव। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझने से पहले सबसे पहले ये टर्म समझ लें कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है। तो आप देखिए, बिफोर हाइड्रोलाइसिस जो केन शुगर है वो कैसा उसका नेचर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी टाइप का है। जब हाइड्रोलाइसिस जैसे ही हुआ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन किया, तो इसमें से एक रिएक्टेंट आपका हो गया क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा क्या हो गया, लीवो रोटेटरी। लेकिन फाइनल जो रिएक्शन मिक्सचर होगा, जो प्रोडक्ट का आप यहाँ से देख लीजिए, आप +52.5 में से -92 डिग्री को क्या करिएगा, आप घटाइएगा दोनों के बीच में, तो आपका जो भी वैल्यू आएगा किस साइन में आएगा, नेगेटिव के साइन में आएगा, और वैल्यू हो जाएगा 39.5 डिग्री विथ नेगेटिव साइन। तो जैसे ही ये नेगेटिव साइन हुआ, इसका मतलब आप समझ जाइए कि क्या होगा, प्लस साइन का मतलब हो रहा है कि इसका ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये माइनस साइन जैसे ही हुआ, रिजल्टेंट ये दोनों एक कंटेनर में होगा तो एक ही तरीके का रिजल्ट देगा ये। तो अब ये जो आ गया साइन इसका कैसा, निगेटिव, तो यानी अब सॉल्यूशन हो गया कैसा, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी हो गया, ठीक है। तो देखिए, इसी को बोलते हैं हम इन्वर्जन। बिफोर डिसोसिएशन जो आपका केन शुगर है उसका नेचर है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आफ्टर डिसोसिएशन, ड्यू टू presence of fructose in the reaction mixture, प्रोडक्ट मिक्सचर, ये क्या हो गया आपका, फाइनली इसका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हो गया कैसा, लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट कर जाने को ही हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और ये सवाल हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, हमारा जो टॉपिक था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उस पर चलें। तो यहाँ देखिए, ये है आपका क्या, ये है सॉल्वेंट, और ये ठहरा आपके पास क्या, कैटलिस्ट। तो ये दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो जाने की वजह से जब हम रेट लिखेंगे इसके लिए रेट इक्वेशन, तो वैल्यू आएगा के कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 टू द पावर 1, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इधर हम लिख नहीं सकते, इसका भी लिख नहीं सकते, इन सबों का वैल्यू आ गया है क्या, कांस्टेंट। और ऐसे देखने से क्या लग रहा है, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, देखने से लग रहा है कि होना चाहिए था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन एक्चुअली हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी वजह से इसको हम कहेंगे कि ये रिएक्शन है किस चीज का, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन है। तो यहाँ आपने देखा कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है क्या, सेकंड आपने देखा इसका 2 एग्जाम्पल, साथ में आपने देखा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इतना जान जाने के बाद आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।